हाँ जी, ये हमारे दरमियान जी इस वक्त जुल्फ़कार बुखारी साहब खड़े हैं। ये साहब का जज भी रहे हैं, इलेक्शन में भी बहुत इनका अहम रोल होता है हमेशा। बुखारी साहब, एक ये अभी मैंने ये पूरे कंफर्म करके बता रहा हूँ कि जो सदर का इलेक्शन है ना, उसकी नॉमिनेशन फ़ीस इस दफ़ा इन्होंने 18 लाख रुपया की है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, ये करप्शन का आगाज़ इससे हो सकता है, ये क्या 18 लाख बहुत ज्यादती है। 18 लाख तो एक तरफ तो इनके दावे हैं कि हम अखराजात कम करेंगे, हाँ बुकला को खाना खिलाने तक की इजाज़त नहीं देते, नहीं है, हाँ और दूसरी तरफ 18 लाख रुपया, ये एक आम वकील तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ जो सकता। प्रोफेशनल वकील है उसके पास इतनी जमा अमाउंट तो नहीं होती जी, वो जी। सदर का इलेक्शन लड़े और वो 18 लाख रुपया इनके अखराजात के लिए दे, तो और ये अखराजात भी उनका भी कोई ऑडिट नहीं होता। तो आप मुतालबा ये कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल इसको सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, ठीक, उसमें 50,000 है, हाँ 5 लाख है और मेंबर का 50,000। जी 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 तो जी, ये छोटी सीट के लिए भी 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ ये भी। मलक साहब, मलक बदर साहब, आप बताएं सर, आप भी सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव के बहुत ज़्यादा मेंबर रहे हैं। ये जो इन्होंने 18 लाख रुपया यकदम कर दी है, सुप्रीम कोर्ट तो 36 लाख कर देगी, वो तो बड़ी अदालत है, ज़रा बताएं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जो है ना सीनियर्स का इलेक्शन है, हाँ और वहाँ पे इलेक्शन बोर्ड भी सीनियर्स जो होता है वो बनता है, हाँ और वहाँ पे जो है ना इसलिए सब दोस्तों की मुशावरत से ये भी पहले तो सिर्फ 2 लाख थी, वो मुशावरत की वजह से 5 लाख की है, हाँ जी, तो 5 लाख काफ़ी है, लेकिन हाई कोर्ट में 3 लाख होनी चाहिए। 3 लाख होने चाहिए। चलें जी, ये आगा साहब जी मेरे क्लास फेलो भी हैं। आगा साहब, आपने ये बात सुन ली है कि एक MNA की 50,000 है, MPA की 25,000 है, ये 18 लाख रुपया एक वकील कहाँ से देगा? मैं समझता हूँ ये जुल्म है और करप्शन की इब्तिदा है। हाँ हाँ, इसको खत्म होना चाहिए। हाँ। नॉमिनल कीजिए कि सब लड़ सके इलेक्शन। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ है, मेरा व्यू है, मुतालबा है। ये जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं मैडम नाहिद साहबा, ये अभी मैंने सुना है कि 18 लाख रुपया एक सदर की फ़ीस है, नॉमिनेशन फ़ीस, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अनजस्टिफाइड है, हाँ। बहुत ही अनजस्टिफाइड है। दूसरा, इतने टेन्योर और इतनी मेहनत के बाद एक कैंडिडेट आता है, तो जब उसने आना है, उसने बाकी जो जगहों पे अपनी ट्रैवलिंग और कन्वेंस देखनी है, अपने एक्सपेंसेस देखने हैं, मुलाकातें करनी है। और आप कितना सजेस्ट करती हैं, 18 की बजाय कितना? नहीं, ये 18 ही नहीं, मेरा तो ख्याल है मैक्सिमम 50,000 60,000। हाँ, जो MNA की 50 है, MNA की MNA वगैरह देते हाँ। हैं, तो ये भी हमारे सर का ताज है। उसी तरह ये हमारे भी MNA MPA ही बनते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, ये उसी तरह चलना चाहिए। 18 लाख देखिए, अब वो जीते ना जीते हाँ। ये उसकी किस्मत, लेकिन बार ने इतना ज़्यादा उससे जो है ना ये मॉनिटरी जो तरीक़ाकार है हथियाने का, ये नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को रिलीफ देना चाहिए। ये शमीम मलिक साहब जी हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं। मलिक साहब, ये 18 लाख रुपया यकदम सदर की नॉमिनेशन फ़ीस, इसके बारे में ज़रा इज़हार। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसको ये ज़्यादती है। इससे 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना और फिर इलेक्शन पे इतने ज़्यादा इसको कॉस्टली बनाना, इससे आम आदमी जो है, आम वकील जो है, उसका रास्ता बंद कर रहे हैं। हम एक प्रोफेशनल वकील का रास्ता बंद कर रहे हैं जी, और इसको प्रॉपर्टी डीलर्स का इलेक्शन बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ प्रोफेशन के साथ जुल्म है, ये बहुत ही ज़्यादती है। थैंक यू जी। मलक अब्दुल्ला साहब हैं जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, माशाल्लाह एक्टिविस्ट हैं सियासी तौर पे। मलक साहब, ये 18 लाख रुपया नॉमिनेशन फ़ीस, MNA की 50,000 है, MPA की 25,000 है, तो ये 18 लाख ये क्या है? देखिए, हम तो पार्लियामेंट को कहते थे कि पार्लियामेंट जो ना अशराफिया का क्लब है। हाँ। अब मुझे लगता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, इसको भी हमने अशराफिया का क्लब बना दिया ताकि वो लोग इलेक्शन लड़ सकें जो लाखों अरबों की फीसें लेते हैं, और जो आम वोटर है उसको हमने इससे बाहर कर दिया। हाँ। ये जमहूरियत की भी नफ़ी है और हमारे वकला की जो काज है उसकी भी नफ़ी है। इसको भरपूर हम इसकी मजम्मत करते हैं, बल्कि न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको अदालतों में चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि वोट लेना, वोट डालना हमारा आइनी हक है, दस्तूरी हक है। लाहौर हाई कोर्ट बार में कभी ऐसी कोई तारीख नहीं है। जिसने भी किया है ये गलत रविश है। इसका मतलब है कि अब पैसे का इलेक्शन हो गया, जिसने 18 लाख वोट का फीस देनी है, सिर्फ फीस, हाँ जी। तो इसका तो मतलब है कि अब 2 लोग लड़ा करेंगे, तीसरा तो कोई आएगा नहीं।
बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ेंगी, बड़े बड़े लोग लड़ेंगे, स्पॉन्सरशिप आएंगी, मेरे और आप जैसा बंदा तो वोट भी फिर इससे बेहतर है तो बंद ठीक। कर दिया जाए। Thank you, रहने मलिक दें साहब। ऐसे इलेक्शन को, लाना you। तो ऐसे इलेक्शन पे जिसपे पैसे लगाए जाएं। चले, थैंक यू सर। अली जफर भाई भी वोट डालने आए हैं। ये इन्होंने नामिनेशन पेपर जो सदर का है ना, उसकी 18 लाख रुपए फीस रखी है। तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा सदर हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या मतलब? 18 लाख रुपए फीस, नामिनेशन फीस सदर के लिए किसकी सदर? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट। नॉट पॉसिबल। ये गलत है सर जी मैं कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ ना, ये 18 लाख जमा कराया है सदर के दोनों उम्मीदवारों ने। 18 जमा कराया कि क्यों? वजह क्या? नामिनेशन फीस बढ़ाई है उन्होंने। 18 लाख तो नहीं हो सकता। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की 5 लाख उन्होंने कर दी है और हाई कोर्ट की इस दफ़ा 18 लाख की है एक बंदे की। तो इसके बारे में आप मैं थोड़ा तो अगर ये है बात, हाँ। तो मैं तो इसको कंडेम करूंगा। बस ठीक। मैंने भी ये कहा खंडन। ये ठीक। तो नहीं हो सकता अगर ऐसी बात है। ठीक है सर। लो जी, हमारे साथ बैरिस्टर नरगस नाहिद आई हैं। बहुत सोशल हैं, ये हमारी एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह टीवी पे भी बहुत आपने देखा होगा। इनसे ये सवाल पूछते हैं, मैडम जी जो सरकारी फ़ीस इन्होंने मुकर्रर की है ना, 18 लाख रुपया एक सदर की फ़ीस है, नामिनेशन फ़ीस, इसके बारे में आप क्या कहें? सर इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगी कि कोई आम वकील इलेक्शन तो नहीं फिर कॉन्टेस्ट कर सकता। नहीं कर सकता। यानी आम वकील को इसका मतलब है इलेक्शन से बाहर रखने का ये एक तरीका है। हाँ। वैसे नहीं कहा कि तुम इलेक्शन ना लड़ो क्योंकि तुम गरीब हो। हाँ। फीस इतनी ज्यादा कर दी है कि वो बेचारा खुद ही नहीं इलेक्शन लड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुनासिब फीस होनी चाहिए ताकि सबको मौका मिले। हाँ। और वैसे भी इलेक्शन जो है किसी भी वकील का ओहदेदार बनना काबिलियत की बुनियाद जी। पे होना चाहिए, पैसे की बुनियाद पे तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं तो बहरहाल इस चीज़ को नापसंद करती हूँ। थैंक यू सर। हमारे बार के सदर भी रहे हैं, टैक्स बार के। सर जी 18 लाख रुपया फ़ीस एक नामिनेशन फ़ीस की, MNA की 50,000 है। मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है क्योंकि एडवोकेट्स कम्पिटेंट प्रोफेशनल हो सकते हैं लेकिन इतनी फीस हो सकता है ना दे सके। हाँ। इसलिए उनको डी बार किया जाता है कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। हाँ जी। क्योंकि हमें तो कम्पिटेंट और जो प्रोफेशनल है जो बार बेंच को और नेशन उनकी कर सके और बार की और मेंबर की वेलफेयर के लिए काम कर जी, सके, जी, जी। हमें वो चाहिए। ठीक। और एक्सपीरियंस भी हो और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज भी हो, तो हमें फीस नहीं देखनी चाहिए, फीस तो मिनिमम होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।